हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि जो भी कैंडिडेट एसएससी स्टेनोग्राफर का रिटर्न पास करके स्किल टेस्ट का जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का, वो लास्ट मान के रखिए, आज तो 7 तारीख हो गया है, 28 से और 29 दो डेट मिला एग्जाम का। ठीक है, तो अप्रोक्स हम लोग के पास 20 दिन बचा हुआ है। ठीक है, 20 दिन बचा हुआ मान के रखिए। तो 20 दिन को छोड़ के आप लोग 15 दिन मान के चलना है। 15 दिन मान के चलिए, ये 4-5 दिन कैसे निकल जाएगा एक्स्ट्रा लास्ट में पता नहीं चलेगा। 15 दिन के लास्ट में कैसे तैयारी करना है, लगभग तो आप लोग तो प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए बताते हैं कि न्यू एजेंसी है। ठीक है, कुछ नया कम करेगा, पुराना में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो थोड़ा इसका तो दिक्कत हुआ ही है सेंटर में। तो मेरे कहने का मतलब है, इससे पहले जो डिप्रेशन हो चुका है सबके पास तो पीडीएफ होगा ही, और नहीं तो नेट में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं तो फिर मेरा जीमेल में मैसेज कीजिएगा, तो मैं उसमें पीडीएफ शेयर करने की कोशिश करेंगे। मेरा जीमेल है स्टेनो स्मार्ट क्लासेस @gmail.com। ठीक है, मेरा जीमेल आईडी है। ठीक है, अब रही बात प्रिपरेशन की तैयारी कैसे करना है लास्ट 15 दिन में, कुछ नहीं करना है। कम से कम आप लोग हिंदी स्टेनो है या इंग्लिश स्टेनो, दोनों के लिए बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो दोनों पढ़ाते हैं, तो हो सके मेरा यूट्यूब में दोनों कैंडिडेट या दोनों स्टूडेंट हिंदी या स्टेनो, हिंदी स्टेनो इंग्लिश स्टेनो जुड़े होंगे, तो दोनों के लिए बता रहे हैं। हिंदी स्टेनो के लिए बता रहे हैं, उसको बताएंगे इंग्लिश स्टेनो। हिंदी स्टेनो का जो रहता है, इसका रामधारी सिंह, जो रामधारी सिंह वाला जो आता है ना, इसमें खंड 1 और खंड 2 दो ठो रहता है। ठीक है, तो पिछली बार क्या हुआ था, रामधारी सिंह नाम आपके शायद मानक से आ गया था। ठीक है, तो आप लोग रामधारी तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे, क्योंकि जितना एग्जाम के बाद रिजल्ट देने में जो देरी किए हैं, रामधारी तो आप लोग लगभग कंप्लीट हो ही गया होगा। खंड 1 तो इजी होता है, खंड 2 थोड़ा सा हल्का सा लेवल हार्ड रहता है। ठीक है, अगर दोनों कंप्लीट हो गए जिनका, तो आप लोग थोड़ा सा न्यूज़पेपर से कीजिए, और न्यूज़पेपर के साथ साथ आप लोग गूगल से निकालिए कुछ एडिटोरियल वर्ड शब्द, उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ नया करेगा एजेंसी वाला तो वही नया करेगा, नहीं तो फिर वो रिपीट ही चलाएगा। कोशिश जहाँ तक है मेरा मानना है, हम ये कन्फर्म नहीं बता रहे कि मतलब वही होगा। ठीक है, वही चीज़ होने वाला है। आप लोग को बता देते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार से आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, और रिपीट करेगा तो रामधारी तो आएगा ही आएगा, और कुछ एडिटोरियल अगर डालेगा तो डाल सकता है, लेकिन आप लोग रामधारी को प्रैक्टिस कीजिए, मानव को भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, लेकिन एक टाइम या 2 टाइम न्यूज़पेपर भी जरूर कीजिएगा, और करने के बाद उसको अगर ट्रांसक्राइब नहीं करते हैं तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको रीड जरूर करिएगा, क्योंकि अगर रामधारी को लिख के ट्रांसक्राइब तो करते ही होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस तो होगा ही, तो वो तो आपके अंदर हैबिट हो ही गया है ट्रांसक्राइब करने का। तो अब लोग न्यूज़पेपर को प्रैक्टिस कीजिए और उसको पढ़ के देखिए। अगर पढ़ा जाएगा तो वहाँ पे ट्रांसक्राइब भी हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आप लोग हिंदी के लिए। अगर जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी में क्वालिफाई किए हैं, उसको 90 के स्पीड से प्रैक्टिस करना है, और जो ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों क्वालिफाई किए हैं, और तो उनको कम से कम 105 से 110 का स्पीड में प्रैक्टिस करना है। समझ में आई बात? क्या कि ग्रुप सी में 100 का स्पीड लेता है, तो 100 का स्पीड प्रैक्टिस करना ही नहीं, 105 से 110 का स्पीड टाइप कर प्रैक्टिस करना है ग्रुप सी वाला, और जो ग्रुप डी वाली क्वालिफाई किए हैं उसको 90 का प्रैक्टिस करना है। 80 का प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम हॉल में छूट जाएगा। ठीक है, क्या पता वहाँ कभी कोई 85 हो देता है, तो 90 का स्पीड प्रैक्टिस रहेगा तो आप लिख पाइएगा। ठीक है, और
ये तो हिंदी वाला हुआ। इंग्लिश वाले के लिए आप लोग को करना है जितना भी प्रीवियस ईयर में जो डिक्टेशन हुआ है आप लोग उसको पहले अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। ग्रुप सी ग्रुप डी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लास चल रहा भी प्रैक्टिस कीजिए और गूगल से एडिटोरियल वर्ड निकालिए, उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्लास चल रहा ही कीजिए। हो सके कि इस बार क्लास चल रहा ही, जहाँ तक हमको उम्मीद है क्लास चल रहा ही डिक्टेशन आएगा, क्योंकि न्यू एजेंसी है, वो ज़्यादा कुछ नया नहीं करेगा, क्लास चंद्रा ही करेगा। तो क्लास चंद्रा को आराम से आप लोग दिन भर में ज़्यादा नहीं 3 से 4 ट्रांसक्रिप्शन को डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब कीजिए। मतलब 800 वर्ड को 800 वर्ड में एक ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसी को दिन भर में कोशिश कीजिए। मतलब इसी को नहीं, मतलब डिफरेंट टाइप का मतलब चार्ट हो, एक दिन में 4 को कीजिए ट्रांसक्राइब। ठीक है, एक दिन में ट्रांसक्राइब 4 को कीजिएगा, समझे बात। और एक्स्ट्रा हैंड फ्री के लिए जितना आप लोग लिख सकते हैं, जितना आप लोग लिख पाइएगा, मतलब लिख के उसको पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि लिख के छोड़ दीजिएगा। लिख के अगर छोड़ दीजिएगा, नहीं पढ़िएगा ना, तो गलत वर्ड बनने लगेगा, गलत स्ट्रोक बनने लगेगा, क्योंकि माइंड में सेटअप रहेगा कि इसको तो पढ़ना है नहीं। तो इसीलिए लिखने के बाद पढ़ना जरूर कोशिश कीजिएगा, भले ट्रांसक्राइब नहीं कर पाइएगा। ट्रांसक्राइब 4 की जगह आप लोग कम से कम मिनिमम 2 ही कीजिए ना, या 3 ही कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिखने के बाद पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पढ़ना जरूरी है। और जो लिखा गया अगर नहीं पढ़ा रहा तो दोबारा उसको फिर से अपने उसको इम्प्रूव करके या करेक्शन करके दोबारा लिखिएगा और दोबारा पढ़िएगा। ये नहीं सोचिएगा अरे ये कोई नहीं आएगा दूसरा करते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उससे आप धीरे धीरे फिर डिमोटिव हो जाइएगा। तो इसीलिए जो अगर नहीं पढ़ पाए लिखने के बाद कोशिश करना है फिर से उसको प्रैक्टिस करके फिर से आपको बजा के लिखना है, जब तक वो सही ना हो जाए। बस 3 ठो ट्रांसक्राइब कीजिए और कम से कम 5-6 ठो एक्स्ट्रा और बजा के लीजिए। मतलब अप्रोक्स 10-12 ठो लिखिए ना, 10 ठो कम से कम। 3 ट्रांसक्राइब करके 7-8 ठो बजा के लिख लीजिए। अपना 24 घंटा में उतना कर ही सकते हैं। मान के 15 दिन, अगर एक दिन में अगर आप 8-10 भी प्रैक्टिस करते हैं तो अप्रोक्स 15 दिन में 150 फीट तो प्रैक्टिस हो जाएगा। इससे ज़्यादा कहाँ बाहर बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा बाहर बढ़ जाएगा नहीं। सब वर्ड तो बाद में एक टाइम ऐसा था कि वर्ड घूमने लगता है, हर ट्रांसक्रिप्शन वर्ड घूमने लगता है। इसीलिए कोशिश कीजिए, जैसे बताया उससे प्रैक्टिस कीजिए, जरूर बेनिफिट होगा। और हाँ, ट्रांसक्राइब करने के बाद आप एक्स्ट्रा टाइपिंग जरूर कीजिए। 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइपिंग जरूर कीजिए, हैंड फ्री कीजिए। ठीक है, हैंड फ्री कीजिए, तो ही जाकर आपका फिर ट्रांसक्राइब फास्ट हो पाएगा। समझ भाई बात, तो ही जाकर आपका ट्रांसक्राइब फिर फास्ट हो पाएगा, समझे ना। इसलिए उसमें केयरलेस नहीं कीजिएगा। और एक्स्ट्रा टाइपिंग करने के लिए एक्स्ट्रा टाइपिंग जरूर कीजिए, ताकि आपका फिगर पूरा अल्फ़ाबेट में सेट रहे और ट्रांसक्राइब करने में इजी हो। और एक बात और, जैसे कि बहुत लोग ऐसा होता है कि नहीं हमको फास्ट टाइप करना, फास्ट टाइप करना। फास्ट टाइप करना ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक बार में जो हम लोग फिंगर प्रेस करते हैं तो सही वर्ड टाइप हो, ये ना कि गलत वर्ड टाइप हुआ फिर उसको बैक स्पेस दबाएं फिर वर्ड टाइप किए, वैसे नहीं करना है। कोशिश करना है कि एक बार में मेरा वर्ड सही टाइप हो, मतलब फिंगर आपका अल्फाबेट में सेट होना चाहिए। बैक स्पेस करने से इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लगता है कि टाइम जा रहा है, उस तरह से डिमोटिव होने के बाद और फिर बैक मतलब और गलती होने लगता है, फिर सही वर्ड भी टाइप नहीं होता है। इसीलिए एकदम दिमाग को कंसंट्रेट करके स्मूथली आराम से एकदम पूरा फोकस कीजिएगा स्क्रीन में, और कीबोर्ड में ध्यान आना चाहिए कि हमारा कौन सा फिंगर में कौन सा अल्फाबेट सेट है। गलती टाइप नहीं करना, कोशिश करना है कि एक बार में सही टाइप हो। और एक बात जैसे कि बता देते हैं, अभी देखते हुए ठंडा का टाइम है, स्टार्टिंग में हाथ फिंगर थोड़ा जकड़न हो जाता है। ठीक है, जकड़न हो जाने के बाद फिंगर थोड़ा फास्ट नहीं चलता है, हालांकि वहाँ पे 2 मिनट का ट्रायल देगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन लिखने से पहले एक बार क्या कीजिएगा, पूरा इस तरह से अपना फिंगर से अपना पेंसिल से कहीं भी रफ पेज में पूरा हल्का सा चीज लीजिएगा। ठीक है, ताकि फिंगर फास्ट हो जाए, या फिर इस तरह से अपने आप में रफ कर दीजिएगा हाथ को, थोड़ा स्किन में गारामाहट आ जाएगा ना, तो मतलब ठीक चलेगा फिंगर। ठीक है, इस तरह से अच्छा से रफ कर लीजिएगा, 1 मिनट 2 मिनट तक इस तरह रफ कीजिएगा, सब मिला के इस तरह से थोड़ा रफ कीजिएगा ना, तो फिर जैसे ही स्किन में गर्माहट आ जाएगा, स्किन थोड़ा
मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो फिर फिंगर ठीक चलेगा। समझना है, इस तरह से अपना कर लेना, एग्जाम हॉल में भी कर लेना इस तरह से, मतलब पूरा इस तरह से जब तक रगड़ते रहिए ताकि अंदर वेन में, अगर अंदर वेन में थोड़ा सा स्किन गर्म हो जाएगा, वेन तक गर्म हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक हाथ आपका ठीक हो जाएगा। बिलीव नहीं इस तरह से करके देखिएगा आप लोग खुद इस तरह से, ठीक है, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा और फिंगर फास्ट चलेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वेलकम। इस तरह से अपना तैयारी प्रिपरेशन को जारी रखिए और आने वाला शॉर्टेंड वैकेंसी या एक्सटर्नल वैकेंसी का आपको अपडेट मिलते रहेगा। फिलहाल 15 दिन समझ के तैयारी करना है, 20 दिन समझ के तैयारी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, वेलकम।